बहुत स्वागत है आपका ND24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत और उनकी आराधना करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है और आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की महिमा क्या है, उनका स्वरूप कैसा है और तमाम जानकारियां हम पंडित जी से प्राप्त करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष मठ संस्थान के पंडित विनय गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे खास कार्यक्रम में। पंडित जी, देखा जाए तो आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त जो है लगातार पूजा अर्चना में लीन रहते हैं नवरात्रि के 9 दिन में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, उनकी महिमा क्या है? जी देखिए, माता जो ब्रह्मचारिणी है वो माता जी का द्वितीय स्वरूप है। जब हम 9 दिन 9 आराधनाओं में 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करते हैं, पराम्बा हमारे घर आंगन में प्रवेश करती हैं तो उसके दूसरे दिन माता जी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जी सात्विक हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और जप की माला लिए वो हमेशा जो है तो प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली हैं। ये नियम संयम सिखाती हैं, आपके तपस्वी हैं, ये जप तप की जो है तो देवी मानी गई हैं। इनकी आराधना से हमारे जो चक्र हैं ये खुलते हैं, हमारे अंदर भक्ति की शक्ति जो है तो जागृत होती है। ऐसे में माता रानी का जो ये प्रादुर्भाव हुआ है ये लोक कल्याण के लिए हुआ है। इससे सात्विकता बनती है, धर्म का इसमें अधिकतर जो हमारे पुण्य हैं उसकी प्राप्ति होती है। हम जब माता रानी का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं और उनके निमित्त कोई व्रत करते हैं तो दूसरे दिन माता जी का जब हमारे घर आंगन में प्रवेश हुआ है तो विधिवत से उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। आप अगर पाठ करते हैं, जाप करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई हवन करते हैं तो उसमें माता जी के ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप हमेशा जो तो ध्यान करते रहें। पूरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी के ध्यान में लगाएं और उनके अनुसार उनके प्रिय भोज्य पदार्थों का भोजन करवाएं, भोग लगवाएं, उनके अनुसार उनके प्रिय पत्र पुष्पों को भी अर्पित करें। बिल्कुल, तो आपने जिस तरीके से बताया माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और माँ की महिमा के बारे में आपने हमारे दर्शकों को पंडित जी बताया। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है सब भी भक्त करेंगे, ऐसे में क्या कुछ शुभ मुहूर्त है आज का? किस शुभ मुहूर्त में माता की जो पूजा अर्चना करना सही रहेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो माता जी का जब हमारा पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं, आदिशक्ति पराम्बा को हम जब आवाहन करते हैं तो उनके साथ में अलग अलग दिवस अलग अलग देवियों का पदार्पण होता है। आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी का आगमन हमारे घर आंगन में हुआ है, उनकी छत्र छाया में हम अपनी आराधना पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे में हमको देखा जाए तो हमारे रिद्धि सिद्धि और जो मंगल कलश है उसमें मंगलमय हमारे गणेश जी हैं, जहाँ पर हमने स्थापना कर रखी है वहाँ पर हमको माता जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन देखा जाए तो विशेष प्रकार के पूरे किसी न किसी दिन कोई ना कोई जो है तो योग संयोग विशेष तौर पर शुभ मुहूर्तों में वर्णित हैं। माता ब्रह्मचारिणी जी के लिए प्रातः काल का समय पूजा इत्यादि के लिए अच्छा माना गया है। वैसे भी नवरात्रियों में नवरात्रि जागरण करके किसी भी समय पर जिसमें माता जी की पूजा करें, साथ ही उनको विशेष तौर पर उनके लिए पाठ करें और चाहें तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके भी आप पूजा करें। पूजा में हमको पूर्वाभिमुख रहने के लिए वैधानिक स्थितियां बताई गई हैं। हर शास्त्र में ये लिखा है कि हम किसी भी देवता की पूजा करें, किसी भी देवी की पूजा करें तो उसके लिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमको व्रत करना चाहिए, व्रत में सात्विक रहना चाहिए, सात्विक बोलना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो माता जी के लिए मुहूर्त अपने आप प्रकट हो जाते हैं। चूँकि मुहूर्त हम शुरू में मंगल कलश की स्थापना कर चुके हैं, पहले दिन हमारे लिए जो माता जी प्रवेश कर चुकी हैं और दूसरे दिन आज ब्रह्मचारिणी माता जी का आगमन हुआ है, तो ऐसे में सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त तो पहले से ही विद्यमान हैं। हाँ, इस दिन ये जरूर है कि इन 9 दिनों में किसी न किसी दिन कोई ना कोई बड़ा मुहूर्त जो हो तो इसमें बन रहा है। और पूरे 9 दिन देखा जाए, चाहे वो प्रथम दिन हो, द्वितीय दिन हो, तीसरे दिन, सभी दिनों में बुधादित्य योग बना हुआ है। बुधादित्य योग 5 महायोगों में से एक महायोग माना जाता है जिसमें सूर्य और बुध की युति रहती है। इस समय कन्या राशि में स्वयं
सूर्य भगवान के साथ राशि स्वामी बुध विराजमान हैं, इसलिए जो है तो बुधादित्य योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अन्य ऐसे जो है तो द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सौभाग्य योग और अन्य ऐसे सिद्धि योग इस समय पर 9 दिनों तक आपको इनकी छत्र छाया प्राप्त होगी, जिससे आपके जो है तो श्रद्धा और भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और जब श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है तो फल की भी प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर जब श्रद्धा और भक्ति की युति मिलती है तो कहीं ना कहीं फल की प्राप्ति और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और देखा जाए तो लगातार जो है भक्त 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, और खासकर जब नवरात्र आते हैं, अभी हाल ही में गणेश उत्सव निकला है, ऐसे में पूजा अर्चना गणेश उत्सव की गई। लेकिन देखा जाए तो माता की जब पूजा अर्चना की जाती है तो भक्त कहीं ना कहीं थोड़े डरे सहमे रहते हैं कि माता की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि जो विधि विधान जो नियम है उनका पालन जो है भक्तों को करना होता है। ऐसे में विस्तार से क्या आप हमारे दर्शकों को जो पूजा विधि है माता की वो बता सकते हैं? जी, देखा जाए तो माता जी के लिए श्रद्धा और भक्ति सर्वोपरि होती है। विधि और विधान, चूंकि माँ शब्द जहाँ आता है तो माँ तो ममतामयी होती है, और ख़ास तौर पर हमको इन माताओं के लिए हमको विशेष तौर पर पवित्रता रखनी है। इसमें मन की पवित्रता, स्थान की पवित्रता ब्रह्मचारिणी माता जी के लिए, क्योंकि ये ब्रह्म को की आचरण करने वाली हैं, इसलिए इनको ब्रह्मचारिणी बोला गया है। ये ब्रह्म का आचरण अर्थात सात्विक चीज़ों का आचरण करने वाली हैं, और हमेशा ये जप में लीन रहती हैं, और इनके हाथ में एक अमृतमयी कमंडल होता है जिसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। तो माता जी के लिए हमको अगर हम पूजन अर्चन करते हैं तो सर्वप्रथम हमको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। सभी प्रकार के नियत जो है तो फल पुष्प इत्यादि जो हमारे पास में यथाशक्ति योग्य व्यवस्था हो उसके अनुसार हमको पूजा अर्चना में वो हमको सम्मिलित करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद फूल का विशेष तौर पर महत्व है कि सफ़ेद फूल जैसे चमेली इत्यादि के फूल हैं, इत्यादि सफ़ेद फूलों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद फूल माता रानी को बहुत प्रिय हैं, सफ़ेद वस्त्र का भी हमको उनको अर्पण करना चाहिए। साथ ही हमको अगर माता रानी की हम ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करते हैं तो इस दिन उनको सभी प्रकार के, हालांकि अलग अलग श्रृंगार से संबंधित सामग्रियाँ तो हमको भेंट करना ही चाहिए, लेकिन हमको हर माता के लिए 16 श्रृंगार अवश्य जो तो अर्पित करना चाहिए। और माता जी की जो पूजा है वो श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। हमको श्रद्धा चढ़ानी चाहिए, भक्ति हमारे मन में होना चाहिए, और विश्वास हमारा पूरा समय जो है तो 9 दिन तक बना रहना चाहिए। तो हमारे विश्वास में कमी ना आए, श्रद्धा में कोई कमी ना आए, भक्ति में कोई कमी ना आए। हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसका प्रतिफल हमको उतना ही प्राप्त होगा। भक्ति की शक्ति अगर देखी जाए तो अगर हमारी कोई मशीन है वो अगर 5 हार्स पावर की है तो 5 हार्स पावर का उसमें शक्ति होगी, 10 हार्स पावर का है तो 10 हार्स पावर का। तो हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी, शक्ति अथवा उसका हार्स पावर, तो जितनी शक्ति होगी उतना प्रतिफल प्राप्त होगा। अन्य विषय वस्तु जो होती है, चढ़ावे होते हैं या पूरा आराधना का जो सामान होता है उसमें हमको पवित्रता जरूर ध्यान रखना चाहिए। आजकल देखा जाए तो हवन सामग्री इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में, हवन की वस्तुओं में, पूजा की सामग्रियों में मिलावटपूर्ण स्थितियां बनती हैं। ऐसे में जब माता जी को हम कोई प्रसाद अर्पण करते हैं तो उसमें मिलावटपूर्ण होता है। घी का जब हम हवन करते हैं शुद्ध घी नहीं होता है तो वो सिर्फ देवताओं को नहीं जाता है और वो देवियों को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि माताएं पवित्रता के साथ साथ जो पवित्र वस्तुएं हैं उसको ही भोग करती हैं। आप 1 किलो घी से हवन मत करें, आप 5 हवन कर दें, 5 हवन शुद्ध घी से लगा दें, तो वो आपके लिए जो है तो वो देवता ग्रहण करते हैं, देवियां ग्रहण करती हैं। तो ऐसे में हमको पवित्रता, पवित्र वस्तुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पंचोपचार, खोटसोपचार, पंचोपचार 5 प्रकार के उपजोर, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि हम अर्पण करें। खोटसोपचार धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत पुष्प इत्यादि जो हमारी आरती है, पाठ हैं इत्यादि हम करें। हम अगर अपना पाठ कर रहे हैं तो उसका नियमित करें। द्वितीय दिन का हमारा जो पाठ होता है, हमारे जो ये जो दुग्धा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं, कई लोग जो है तो पाठ नहीं करते हैं, सिर्फ 9 दिन व्रत करते हैं, कई लोग सिर्फ 9 दिन हवन करते हैं। तो उनके अनुसार जो माता सिद्धिदात्री हैं वो 9वें दिन उनको सिद्धि प्रदान करती है। ऐसे में हम दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी माता जी की पूजा है उनके मंत्र को जाप करते हुए, हम उनका ध्यान करते हुए, उनको हम अनेक प्रकार से उनके लिए जो प्रिय पत्र पुष्प हैं
उनको हम अर्पित करें, नहीं है तो श्रद्धा ही अर्पित करें, क्योंकि श्रद्धा का अर्पण करना माता जी को प्रसन्न करना है। जैसे कि माँ शब्द ही माता रूपा होता है, करना रूप होता है, ऐसे में माता जी कभी भी आपके किसी भी प्रकार की गलती को क्षमा करने की जो तो में सक्षम है, तो उनसे क्षमा याचना मांगे। किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो पूरे दिन भर आप व्रत हैं, रात्रि में जरूर जो है तो पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योति 9 दिन जलाए हुए हैं तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखें, वो बुझने ना पाए, किसी भी प्रकार से उसमें आक्षेप ना आए, हवा इत्यादि से वो बुझने ना पाए, इसका आप ध्यान रखें। अगर आपने 9 दिन घट स्थापना किए हैं तो निश्चित तौर पर द्वितीय दिन भी आपको उन घटों को सिंचित करना है। माता ब्रह्मचारिणी के रूप उसमें प्रकट होते हैं। सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो पंचम दिवस माता रानी के जवारों के दर्शन हो जाते हैं। तो आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस माता जी को प्रसन्न करने के लिए उनको जवारे हैं, उनका जो आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो सभी प्रकार से आप माता जी के लिए जो पूजन अर्चन करते हैं तो माता जी आपको मनोवांछित फल देने वाली हैं। तो यही कामना करते हुए माता जी को श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ जो है तो पूजन अर्चन करें। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है पंडित जी कि यदि भक्त स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखे और 9 दिन माता की भक्ति जो है स्वच्छता और पवित्रता के साथ करे तो माँ जो है मनोवांछित फल भक्तों को देती है। देखा जाए पंडित जी तो जो भक्त है वो अलग अलग तरीके का प्रसाद बनाते हैं 9 दिन, 9 अलग अलग दिन 9 देवियों के स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब ऐसे में क्या भोग जो है भक्तों को अर्पित करना चाहिए माँ को, या ब्रह्मचारिणी माता का कोई विशेष ऐसा भोग जो उन्हें अर्पित करने पर माता प्रसन्न हो जाती है? वैसे भी 9 दिन तो सभी प्रकार के 56 व्यंजन माता जी को अर्पण करना चाहिए। यथाशक्ति जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी व्यवस्था हो, उनको अर्पण करना चाहिए। वैसे माता ब्रह्मचारिणी जी को सफ़ेद वस्तुओं का जो है तो भोग लगाना चाहिए। जैसे खीर है, खीर में सभी प्रकार की सफ़ेद वस्तुएं आती हैं, इनका उनको भोजन कराना चाहिए। खीर का भोजन माता जी को विशेष प्रिय है, इसलिए खीर उनको अर्पण करना चाहिए। साथ ही आप सभी प्रकार के जो है तो पकवान इत्यादि भी अर्पण कर सकते हैं, फल प्रसाद अर्पण कर सकते हैं, सब फल मिष्ठान इत्यादि अर्पण कर सकते हैं, लेकिन खीर का प्रसाद विशेष रूप से माता जी को प्रसन्न करने वाला होता है। और यथाशक्ति आपके पास जो भी प्रसाद हो, माता जी सभी प्रकार के प्रसाद ग्रहण भी कर लेती हैं। तो आपके पास जो भी प्रसाद उस समय पर उपलब्ध हो आपकी यथाशक्ति के अनुसार, वो आप उनको अपने भक्ति और श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करें। माता जी जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बिल्कुल, यानी यथाशक्ति भाव से अगर आप माता को कोई भी भोग अर्पित करेंगे तो वो पूर्ण रूप से स्वीकार माता जो है उस भोग को करती है। पंडित जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हम विशेष भोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विशेष फूल की भी बात आती है, क्योंकि माता जो है ब्रह्मचारिणी माता, उन्हें सफ़ेद वस्तुएं पसंद है, तो क्या सफ़ेद कलर के फूल भी उन्हें आज के दिन अर्पित करने चाहिए? जी, निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि चूंकि माता जी के जो उनको जो पसंद है या जो फल देने वाले फूल हैं, जो श्रद्धा के साथ हम उनको अर्पण कर सकें, ऐसे सभी प्रकार के सफ़ेद फूल हम उनको अर्पण करें। चमेली का फूल हम उनको जरूर अर्पण करें। साथ ही अगर हो सके तो चूंकि माता जी माला लिए रहती हैं और ये चूंकि ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म को जागृत करने वाली अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली, ये हमको पूजा की विधि पद्धति सिखाती हैं। ये धर्म कर्म नियम सत्यता की प्रतीक हैं। तो ऐसे में हमको सत्य आचरण करना चाहिए, सत्य अर्थात शांति भाव में रहना चाहिए। इनकी पूजा विशेष रूप से बहुत शांत मन से करना चाहिए, किसी भी प्रकार के दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। और दिखावा से जो तो पूजा नहीं होती है, किसी भी प्रकार का हम ऊपरी आवरण भी जो है तो पूजा के लिए सहायक नहीं होता है। अतः हमको इन माता जी की शांत मन से जो है तो और माला का जप करते हुए हमको पूजा करनी चाहिए। खासतौर पर सफ़ेद वस्त्र अगर उनको अर्पण करें, सफ़ेद फूल अर्पण करें, या सफ़ेद द्रव्य का भोजन या पकवान किसी भी प्रकार से उनको भोग के रूप में अर्पण करें तो माता जी प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल, यानी कि स्वच्छ और निर्मल जैसा कि माता का स्वरूप है, उसी तरीके से अगर आप माता की पूजा अर्चना करेंगे और उन्हें जो अर्पित करेंगे तो माता जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करती है और भक्तों को भर भर कर जो है आशीर्वाद देती है। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मंत्र जाप बहुत ज़रूरी होता है, एक मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा ये कि जब नवरात्रि चल रही होती है तो मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में ब्रह्मचारिणी माता का क्या कोई विशेष मंत्र है जो भक्त है दूसरे दिन अगर उस मंत्र का जाप करे तो माता अपनी कृपा उस पर बरसाएगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे इसमें लौकिक, वैदिक और तांत्रिक
तीनों प्रकार के मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन आप अगर गृहस्थ हैं, आप वैदिक मंत्र नहीं जानते हैं, तो आप लौकिक मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सभी 9 देवियों के लिए, चूंकि 9 देवियां ये त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, ये 3 गुना 9 3 त्रिका 9 त्रिगुणात्मक शक्ति है। एक देवी में 3 प्रकार के स्वरूप वर्णित होते हैं। तो इसमें ऐं घ्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देव्यै नमः। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, मोम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देव्यै नमः, ओम ऐं घ्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस प्रकार से आप ये जो तो लौकिक मंत्र है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सर्वविदित है, वैदिक मंत्र है, जो कि सभी माताओं के लिए आप एक ही मंत्र को समाहित कर सकते हैं, सिर्फ उसमें नाम बदलना पड़ता है और मंत्र की शुरुआत हो जाती है, ओम या देवी सर्वभूतेषु ओम ब्रह्म रूपेण ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम हे माता ब्रह्मचारिणी, हम आपके इस स्वरूप को, हम आपकी शक्ति को प्रणाम करते हैं, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाप, अहंकार या असत्यता हो तो वो दूर करें, हमारे मन में निर्मलता प्रकट करें। ऐसी माता रानी से आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत किसी भी उसमें जो है तो आप बोल सकती हैं। मंत्र का कोई विशेष स्थान नहीं होता है माता की पूजा में। हाँ, अगर आपसे मंत्र बनता है तो निश्चित तौर पर आप मंत्र का उच्चारण करें, अन्यथा आप किसी भी भाषा में आप बोलें, हिंदी में भी बोलें तो भी माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। माता जी तो मन की भाषा जानती हैं, आप अगर नहीं बोलें तो भी माता जी समझ जाती हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो ऐसे हमको पूजन करना चाहिए और श्रद्धा और भक्ति को विशेष तौर पर महत्व देना चाहिए। बिल्कुल, तो जो आपने पंडित जी मंत्र बताया है, निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक है वो मंत्र का जो जाप अवश्य करेंगे आज के दिन। माता ब्रह्मचारिणी का आज दिन है। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रि में 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं, आज दूसरा दिन है, आज भी जो है कई भक्तों ने उपवास रखा है। ऐसे में जो व्रती लोग होते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें हमारा जो व्रत है, व्रत मस्ति महस पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम, ये एक दुर्लभ है जो हम व्रत कर पा रहे हैं, अन्यथा शक्ति ही नहीं होती है कि हम व्रत कर पाएं। तो व्रत के 3 नियम होते हैं। व्रत में हमको सात्विक बोलना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक हमारा रहन सहन होना चाहिए। हमको तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और व्रत के समय पर चूंकि हमको बोलने से, हम झूठ ना बोलें, झूठ बोलने से बचें। हम ऐसा भोजन करें जो सात्विक हो, तामसिक ना हो, साथ ही हमारा जो रहन सहन हो वह भी सात्विक हो। ये व्रत की 3 जो तो नियम अगर हम करते हैं तो हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। चूंकि हमको 9 दिन व्रत रहना है और हमारा ये चूंकि दूसरा दिन है, 9वें दिन हमको नवरात्रि, अर्थात हम कभी कभी हम देखते हैं कि हम नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, 9वें दिन ही व्रत को हम पूर्ण कर लेते हैं। तो 9वें दिन अगर हम व्रत को पूर्ण कर लेते हैं, हमारे 9 रात्रि के व्रत नहीं हो पाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो हमको जब 9 रात्रि हमारी व्रत की पूर्ण हो जाए और सूर्योदय हो जाए तो उस समय हमको व्रत का पारायण करना चाहिए। ऐसे में व्रत हमारे जो तो कार्यों को, हमारी शक्ति को, हमारी इच्छा शक्ति को और हमारी भक्ति को प्रबल करते हैं। और कई बार देखा है कि व्रती जो होता है, ऐसा व्रती भक्त को भूख भी नहीं लगती है। कई जो तो निर्जला रहते हैं, कई जो तो फलाहार के रूप में व्रत रहते हैं, एक टाइम फलाहार करते हैं, माता रानी को जो प्रसाद अर्पण करते हैं उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कई लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी व्रत नहीं रह पाते हैं, वो भी जो तो मानसिक रूप से व्रत रह सकते हैं। सिर्फ कार्मिक रूप से व्रत रहें, अर्थात उस दिन सात्विक बोलें, सात्विक भोजन करें और सात्विक उनका रहन सहन हो, तो ये व्रत के बराबर ही हो जाता है। और कई लोग हैं जो भक्त हैं, वो एक टाइम भोजन लेते हैं और अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, जो भी माता जी को प्रसाद अर्पण करते हैं वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे 9 दिन का हमारा व्रत होता है, 9 दिन का पाठ होता है, 9 दिन हम पाठ करते हैं, 9 दिन हम जाप करते हैं और 9 दिन हम हवन करते हैं। जो जितना कर सकता है, ये तो भक्ति का स्वरूप है, ये खुला हुआ है। क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है ये पूर्ण नवरात्रि है, ये 10 दिन की हैं, अर्थात 9 दिन पूर्ण रात्रि में आ रही हैं। तो ऐसा बहुत कम संयोग मिलता है कि 9 दिन की पूर्ण रात्रियां जो है तो आपको भक्ति की शक्ति प्राप्त करने के लिए मिलें। तो ये बहुत अच्छा मौका इस बार है। आप जरूर जो है तो पूर्ण रात्रियों में व्रत करें और व्रत के नियमों का पालन करें। और व्रत के नियम ही जो होते हैं उनके पालन करने से ही व्रत आपका खंडित नहीं होता है, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, यानी कि इस बार की नवरात्रि बेहद खास है और अगर इस बार जो है भक्त पूरे मन से, स्वच्छ निर्मल मन से अगर माता की पूजा अर्चना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और जो पूजा पाठ है वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेहद अच्छा फल उन्हें इस बार नवरात्रि में मिलने वाला है। पंडित जी, देखा जाए, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि बहुत से लोग जो होते हैं वो
कठिन व्रत रखते हैं, कोई निर्जला व्रत रखता है या कोई नवरात्रि में 9 दिन चप्पल नहीं पहनते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे जो व्रती है वो सामने आते हैं और हम लगातार देखते हैं 9 दिन में जिस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के व्रत रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हालांकि सेहत पे भी उस चीज का असर होता है, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कठिन व्रत नवरात्रि के दौरान रखते हैं? जी, कठिन व्रत करने के पहले हमको सबसे पहले अपनी शक्ति देखनी चाहिए, हमारी जो शारीरिक ऊर्जा शक्ति है वो कितनी है। बाल, वृद्ध और रोगियों के लिए ये व्रत संकल्प नहीं करने चाहिए। इसमें देखा जाए तो व्रती को चूंकि वो संकल्पित होता है, कई लोग पूरे 9 दिन नंगे पांव चलते हैं और कई लोग तो देखा जाए कि दंड भरते हुए जब तो वहाँ जाते हुए दंड अर्थात तो एक एक पग पढ़ते हुए और अपने को लौटते हुए अपने को साष्टांग करते हुए किसी स्थान पर जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। कई लोग निर्जला रहते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, कई लोग फलाहारी रहते हैं। तो ऐसे व्रत में हमको विशेष तौर पर अपने सबसे पहले अपनी शक्ति को देखना चाहिए कि हमारे शारीरिक शक्ति कितनी है, और श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसमें हमको फल का प्राप्त होती है। अगर आपने कोई पूर्व संकल्पित किसी प्रकार का व्रत रखा है कि हम नवरात्रि में नंगे पांव रहेंगे, या ऐसा कोई व्रत रखा है कि हमने नवरात्रि हम 9 दिन पाठ करेंगे, ऐसा कोई व्रत रखा है कि हम 9 दिन हवन करेंगे, हम 9 दिन कोई जाप करेंगे, ऐसा कोई व्रत रखा है तो उसको आपने समय के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। और व्रत में श्रद्धा भक्ति के साथ विश्वास बहुत जरूरी होता है। तो हम जब भी व्रत करें तो निश्चित तौर पर कई प्रकार के कठिन व्रतों से हमको गुजरना पड़ता है। माता जी तो कई प्रकार की परीक्षाएं लेती हैं, व्रत में कई प्रकार से भूख लगने लगती है, लेकिन जब हम सात्विक रहते हैं, सात्विक आचरण करते हैं, सात्विक हमारे मुंह से भी निकलता है, हम सात्विक बोलते भी हैं, तो हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। हमको किसी भी प्रकार के कठिन व्रत का जोखिम नहीं लेना चाहिए। हमने देखा है कई बार लोग व्रत में और अपने किसी अन्य भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए कई बार अपनी जिहुआ चढ़ाने लगते हैं, कई बार खप्पर लेने लगते हैं, कई लोग बाना छेदाते हैं। ऐसे कई प्रकार के कष्टपूर्ण कार्य अपने आप को दुख पहुंचाने के लिए भी करते हैं, लेकिन जब उनमें भक्ति की शक्ति में वो रम जाते हैं तो इस प्रकार का उनको किसी भी प्रकार का दुख कष्ट भी जो है तो छू नहीं पाता है और वो जो है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो माता जी कभी भी ये नहीं चाहती हैं कि अपने आप को आप दुखी रख के, अपने को कष्टपूर्ण रख करके और आप कोई व्रत करें, कोई हमको पूजा की सामग्री अर्पण करें, ऐसा माता जी नहीं चाहती हैं। माता जी तो करुणा की रूप हैं, माँ शब्द ही करुणा है, वो कभी नाराज नहीं होती हैं, हमेशा वो वर मुद्रा में हैं चूंकि, और हमेशा ये वरदान देती हैं। तो माता जी जो ब्रह्मचारिणी जी हैं, इनके अलावा सभी माताएं भी माँ स्वरूपा होती हैं, ये थोड़े से भी क्षमा प्रार्थना में उनको क्षमा कर देती हैं। तो हमको कड़े व्रत, कठिन व्रत नहीं रखना चाहिए, हमको भक्ति उतनी करनी चाहिए जितनी हमारी शक्ति हो। निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत सही बात आपने पंडित जी कही कि जितनी हमारी भक्ति श्रद्धा होती है, जितनी शक्ति होती है, उस हिसाब से आप भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पर माता जो आपको उतना ही फल देंगी जितना आप निर्जल उपवास करके भी करेंगे। निश्चित तौर पर जो हमारे भक्त हैं वो इस बात को जरूर अपनाएंगे अपने जीवन में। देखा जाए पंडित जी तो नवरात्रि में 9 दिन जो है माता के अलग अलग स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं और दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ऐसे में माता के लिए कौन सा रंग, भक्तों के लिए कौन सा रंग है विशेष तौर पर कि भक्त वो रंग पहनकर माता की पूजा अर्चना करेंगे तो माता जो है विशेष फल देगी? वैसे भी 9 दिन जब हम पूजा करते हैं तो माता जी के लिए सर्वप्रथम लाल रंग विशेष प्रिय है, और लाल रंग की जो चुनरी होती है माता जी को विशेष प्रिय होती है। लेकिन कई बार हम सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं, चूंकि माता ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद वस्त्र प्रिय हैं, तो माता जी को सफ़ेद वस्त्र भेंट करना चाहिए। हम चाहें तो सफ़ेद वस्त्र का धारण करके भी माता जी की हम पूजा कर सकते हैं, और साथ में हम माला जरूर रखें अगर हम ब्रह्मचारिणी माता जी से कोई वरदान चाहते हैं। और चूंकि ब्रह्मचारिणी माता जी सत्यता का वरदान देती हैं, आपको संयम का वरदान देती हैं, और आपकी जो पूजा शक्ति है उसको बढ़ाती हैं, तो ऐसे में हमारे गले में माला जरूर होना चाहिए। अगर माला ना हो, सफ़ेद वस्त्र हम धारण करें, पूर्वाभिमुख बैठ करके हमको निश्चल मन से, क्योंकि निश्चल मन से ये सफ़ेद वस्त्र का ही प्रतीक है, और अगर हमारा मन निश्चल है, शांति स्वरूप है, तो ये हमारे वस्त्र हम पहने या ना पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जो तो सब पर प्रसन्न होते हैं, माता जी सब पर प्रसन्न होती हैं। माता जी आपके वस्त्र देख करके प्रसन्न नहीं होती हैं, आपकी श्रद्धा देख करके प्रसन्न होते हैं। मन के अंदर आपके अंदर कितनी उनकी भक्ति है, ये जो आपकी जो भक्ति है उसकी शक्ति देख करके प्रसन्न होती है। हाँ, अगर व्यवस्थानुसार आपके पास अगर सफ़ेद वस्त्र हैं तो पूर्वाभिमुख होकर के माता जी की आराधना आपको करनी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर माता जी को सफ़ेद वस्त्र भेंट करना
करना चाहिए, सफ़ेद फूल और सफ़ेद भोग आपको माता जी को अर्पण करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है सफ़ेद रंग जो है माता को अति प्रिय है और जो भक्त है वो सफ़ेद रंग के कपड़ों को भेंट कर सकते हैं माता को। और देखा जाए पंडित जी, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त माता ब्रह्मचारिणी के लिए व्रत उपवास भी आज करेंगे। देखा जाए तो ब्रह्मचारिणी माता का जिस तरीके से स्वरूप है स्वच्छ और निर्मल, बहुत से भक्तों के मन में उत्सुकता होती है कि आखिर प्रादुर्भाव माँ का कैसा हुआ है। तो अगर आप संक्षिप्त में जो कथा है ब्रह्मचारिणी माता की वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ब्रह्मचारिणी जी ब्रह्मा का एक स्वरूप ही आप समझ लें, जो ब्रह्म से पैदा हुई हैं। उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो ब्रह्म से हुआ है, उनका जो अवतरण है वो ब्रह्म के द्वारा हुआ है। जगत पिता परमेश्वर ब्रह्म ने उनको एक वरदान मांगा था कि आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें, तो दक्ष ब्रह्म के घर में इन्होंने जन्म लिया। और ये दक्ष ब्रह्म चूंकि पार्वती स्वरूपा हैं, ये इनका जो एक स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी जी का, ये पार्वती स्वरूपा है। तो चूंकि ये देखा जाए तो दक्ष प्रजापति जी के यहाँ अखंड जो पार्वती हैं, सती रूप नहीं पार्वती रूप, तो पार्वती रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और ये दक्ष ब्रह्म की पुत्री हैं, ब्रह्म का आचरण करने वाली हैं, इसलिए इनको ब्रह्मचारिणी माना गया है। इनका जो प्रादुर्भाव है वो पूरे विश्व में, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति की स्थापना के लिए, विश्व में सत्यता की स्थापना के लिए ये जो तो इनका प्रादुर्भाव हुआ था। ये ब्रह्म का आचरण करने वाली जो पुत्री हैं, ये पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करके, क्योंकि ये तपस्वी हैं, इन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। भगवान शिव को प्राप्त करने के कारण इनका जो है तो जो ब्रह्म को इन्होंने प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मचारिणी माता का जो प्रादुर्भाव है वो कैसा हुआ। उम्मीद है कि पंडित जी आपने जो जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है वो कहीं ना कहीं आज की पूजा में वो सम्मिलित करेंगे और निश्चित तौर पर काफ़ी जो लाभ है वो भक्तों को मिलेगा ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना करने से। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। तो आज हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा और उनकी आराधना कैसे की जाती है। आप भी इस नवरात्रि में माँ की कृपा पाने के लिए पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्र और विधियों का पालन कर सकते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।